भारतीय पत्रकार जो नेपाल में कवरेज कर रहे हैं, खबर उनको लेकर इस वक्त आ रही है कि भारतीय पत्रकार पर भी हमला हुआ है। भारतीय पत्रकार और कैमरामैन घायल हुए हैं। काठमांडू में ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्हें लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चिंताजनक खबर, जहां पर हमले की बात है। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स हैं इस पर, कैसी स्थिति है, ठीक है? देखिए, नेपाल से ये बड़ी खबर है। बहुत सारे मीडिया संस्थानों से लोग इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने गए हैं और उसी दौरान जब नेपाल की संसद में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संसद में आग लगाने जा रहे थे, उसी वक्त एक बड़े भारतीय संस्थान के पत्रकार और उनका जो कैमरा पर्सन है वो अंदर था, कवरेज कर रहा था और उसी दौरान वहां पर उनके साथ में बुरी तरह मारपीट हुई है, जिसमें जो कैमरा पर्सन है और जो रिपोर्टर हैं दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने दोनों ही पत्रकारों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक और बड़े संस्थान से पत्रकार हैं, वो जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल को आग के हवाले कर दिया गया है और होटल में जो उनका सामान रखा था, कपड़े रखे थे, पासपोर्ट रखा था, वो सारा जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही एक लोकल पत्रकार पर भी बुरी तरह हमला किया गया है और वो भी बुरी तरह घायल हुआ है। तो वहां पर न सिर्फ जो सरकारी अधिकारी हैं या जो पुलिस के लोग हैं, जो नेता हैं, बल्कि पत्रकारों को भी कुछ मामलों में टारगेट किया जा रहा है और 2 पत्रकारों के घायल होने की जानकारी अब तक मिली है, जो कि भारतीय पत्रकार हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको कवर करने गए थे। जी शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, इस वक्त चिंता बनी हुई है क्योंकि जो अटैक हुआ है वहां पे बड़ी संख्या में इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं जो रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच इस तरह का हमला, देखिए, ये जरूर बताता है कि प्रदर्शनकारी किस कदर बेकाबू हैं। वहां पर अलग अलग जगहों पर हमले की तस्वीरें हैं। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और एयरपोर्ट में जो हमला हुआ उसके बाद वहां की जो तस्वीर थी ये वाकई चौंकाती है। ये वही नेपाल है जो आपके पड़ोस में, सोचिए ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। नेपाल के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। आइए आपको सीधे एक बार फिर से नेपाल लेकर चलते हैं जहां पर संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी सहयोगी सिक्ता जब वहां पर थी, उनकी आंखों देखी क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। कंप्यूटर्स लेकर, कुर्सियां लेकर बाहर की तरफ भागे थे और अब हालात अब यहाँ पर तनावपूर्ण भी बने हुए हैं, हिंसक भी हैं और कोशिश हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग भाग रहे हैं सामान लेके और जितना हो सके एक तरह से जो वैंडलिज्म कहा जाता है, जो तोड़फोड़ हुई है इस बिल्डिंग की, ये गवाह है ये बिल्डिंग की कितने गुस्से में थे ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी। अभी भी हेलमेट पहनकर कुछ लोग, जो इतना धुआं हो रहा है तब भी वो ऊपर जाकर ये चेक कर रहे हैं ऊपर कुछ है, उसको और किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। तो ये गुस्सा फूटा है आम जनता का। नेताओं पर विश्वास खो दिया था यहाँ के नेताओं ने, जो संसद में आकर यहाँ बैठते थे और शायद कल से पहले ये संसद भवन का कुछ और ही प्रारूप और स्वरूप था और आज हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलकर पूरी तरह राख हो गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है। आप आंखें नहीं खोल पाएंगे और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुकेंगे, हवा में इतना धुआं है और इतने एक तरह से जो जलने की जो बदबू है वो इस हवा में समाई हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इन गाड़ियों को, इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और सामने की तस्वीर, हम आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे जब प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। कोशिश पूरी रही कि वो इस प्रांगण में घुसे और इस परिसर को, इस बिल्डिंग को
आग के हवाले कर दें और वो इसमें करने में कामयाब रहे हैं। ये जो आगे का लॉन है पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। तो आपने संसद भवन की तस्वीरें देखी, अब आपको ये दिखाते हैं कि पूर्व पीएम की पत्नी जो कि इस हमले में जिनकी मौत हो गई उसको लेकर आपको बता दें तस्वीरें आई हैं सामने। ऐसी तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें हम आपको क्लियर कट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए हिंसा का जो स्तर है, जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी हैं, ये कम से कम उस तरफ ज़रूर इशारा करती है जहाँ पर पूर्व पीएम के घर को जब अटैक किया गया तो उस हिंसा में उनकी पत्नी की मौत हो गई, जला दिया गया था आग के हवाले। तो पूर्व पीएम झलनाथ कलान की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन तस्वीरें इस हिंसा की सामने आई हैं।